देखो क्वेश्चन क्या है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर कितना दे रखा है 4 और क्यू का मान कितना है 5 और आर का कितना मान है 1, तो किसका मान ज्ञात करने का है। एक बार ये बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन तो एग्जाम में आ जाएगा। इसमें हम लोग हल करेंगे, क्या लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे दिया है क्या क्या दे रखा है बुआ, तो बताइए बी बराबर कितना दे रखा है 4, सर क्यू बराबर कितना दे रखा है 5 और सर आर का मान कितना है 1, तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है कि सर ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, जहां 0 से बड़ा कौन होता है जी और आर से बड़ा कौन होता है बी। अच्छा बताइए ए का मान तो ज्ञात करना है, तो जो ज्ञात करना है उसको तो ए तो डायरेक्ट लिख देंगे। बी का मान कितना दे रखा है 4 और गुने में क्यू का मान कितना है 5 और प्लस में आर का मान कितना है 1। अब तो ए बराबर 5 चौक 20 है 1, कितना आसान क्वेश्चन था बताइए बस। और 3 नंबर 2 नंबर या ऑब्जेक्टिव जैसे में भी ना या सब्जेक्टिव में चाहे ऑब्जेक्टिव में फटाक समझ जिसका जिसका मान दिया रहेगा उसके सामने रखेंगे, गुना जोड़ करेंगे, आंसर प्राप्त कर लेंगे। क्वेश्चन अगला है क्या कि अधिभाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें बी बराबर कितना है 43 और क्यू बराबर कितना दे रखा है 31 तथा आर बराबर 32 हो तो ए का मान ज्ञात करें। तो हम लोग हल करेंगे बुआ और क्या लिखेंगे बुआ, दिया है दे रखा है ना बुआ, क्या क्या दे रखा है कि सर बी बराबर कितना दिया है बुआ 43 और सर क्यू का मान कितना दे रखा है 31 और आर बराबर कितना दे रखा है 32। तो बुआ हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, या इसी को हम लिखते हैं क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो सर ए बराबर हमारा क्या होता है बी क्यू प्लस में आर, जहां 0 से बड़ा आर और आर से बड़ा क्या बी। तो सर ए का मान हमारा दिया है नहीं, तो ए बराबर ए, बी का मान दे रखा है कितना 43 और गुने में क्यू का मान कितना दे रखा है 31, आर का मान कितना है जी 32। तब पहले हम लोग गुना की क्रिया करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं जोड़। तब आप लोग गुना कीजिए 43 को 31 से गुना करो तो एक का पढ़ेंगे 3 मरतबे कितना आ जाएगा 3, एक का पढ़ेंगे 4 मरतबे तो 4 और 3 तिया और 4 तिया जोड़िए 3 इकाई और 9 4 13 के और फिर 13 और फिर इसमें हम लोग कितना जोड़ देंगे यानी सर ए बराबर हल्ला नहीं कीजिए 1333 और प्लस में तो 3 2 5 और 3 3 6 1300, तो ए का मान कितना आ गया 1300। समझ में आया जी। देखो दो संख्याओं का मौसा कितना है 27 एवं लौसा कितना है 100। कहता है कि यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अभी बताए हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने में, अब दो संख्या बोले तो पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने में। तो आइए हम लोग इसको हल कर देते हैं, क्या लिखेंगे दिया है और जो जो दिया लिखे बुआ कि मासा मतलब होता है एचसीएफ, एचसीएफ का मान कितना है सर एलसीएम का मान कितना दे रखा है 100। पहली एक संख्या यानी कि इसको लिख देंगे कि पहली संख्या कितना दिया है, तो दूसरी संख्या हमारा पूछ रहा है ना जी, हल्ला नहीं कीजिए। दूसरी संख्या बराबर भाग, तो हम लिखेंगे हम जानते हैं
हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या बराबर क्या होता है बुआ लोग? एचसीएफ गुने में। अब ध्यान दीजिए बउआ, पहली संख्या का मान कितना दे रखा है? 54। और दूसरी संख्या हमारा पूछ रहा है, सेकेंड हमारा पूछ रहा है ना जी, एचसीएफ का मान कितना दे रखा है? 27। और एलसीएम का मान कितना है? 100। अच्छा, एक गुना में है बुआ, इधर जाके क्या चीज में, यानी कि सेकेंड बोले तो दूसरी संख्या बराबर, लिखेंगे 27 गुने में 162 बटे में, अब काटिए ऊपर से नीचे, हल्ला नहीं, 27 दुनी, अब इसको ऊपर काट दिए, 8 दुनी, एक इकाई, तो दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 81। ये हमारा क्या हो गया? कोई दिक्कत जी? दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौसा बोले तो एचसीएफ कितना है? 17। तो क्या कर रहा है ज्ञात करने के लिए? देखो हम लोग हल करेंगे ना, हल में लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है बुआ? देखिए बकलोली नियन दतिया न निकालिए, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। दे रखा है, क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल का मान कितना दिया हुआ है? 8670। और क्या दे रखा है? मौसा बोले तो एचसीएफ, एचसीएफ का मान दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे एचसीएफ बराबर कितना दे रखा है बुआ? 17। अब पूछ क्या रहा है? एलसीएम, तो एलसीएम बराबर भाग, हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, क्या लिखेंगे बुआ? हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि दो, फिर अल्लाह आप लोग करें, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने में, तब हम लोग लिखेंगे एचसीएफ गुने में एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है? 8600 बराबर, ए बुआ एचसीएफ का मान दिया हुआ है, एलसीएम का मान पूछ रहा है, तो एलसीएम के जगह हम लोग क्या लिख देंगे? एलसीएम। अगर मान लिया जाता कि अगर एलसीएम का मान देता
क्वेश्चन है कि 64 के वर्गमूल को और 64 के घनमूल से भाग देने का मान क्या होगा, इन है। तो हम लोग हल कीजिए। अच्छा आप लोग बताइए 64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। 64 का वर्गमूल, आज जिसको नहीं पता है वो निकाल लेना। 2 मरतबे कितना हो गया 32, फिर 2 मरतबे कितना 16, फिर 2 मरतबे कितना 8, और 2 मरतबे फिर 2 मरतबे, फिर 2 मरतबे। अब वर्गमूल में क्या लगता है जोड़ा, तो एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी। अब अगला कह रहा है कि 64 का घनमूल ने, 64 का घनमूल, तो ये हुआ घनमूल होता है 3 जोड़ा लगता है, कितना जोड़ा, तो इसी को हम लोग घनमूल में बदल देते हैं। तो 3 यहाँ लगा और 3 यहाँ, तो 2 दूनी 4। अब प्रश्न क्या कर रहा है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा, यानी कि प्रश्न अनुसार। प्रश्न, अब बताइए 64 का वर्गमूल है 8 और 64 के घनमूल है 4, इससे भाग दीजिए, तो 4 दूनी, तो आंसर कितना होगा 2। देखिए क्वेश्चन है कि 6x के पावर 4 बाई तथा 12x बाई का महत्तम समावर्तक है, कौन होगा बुआ, आइए हल करते हैं। तो 6x के पावर 4 बाई, नहीं बुआ महत्तम में हम इसको तोड़ते ना जी, तो 6 को तोड़ेंगे तो 3 दूनी, x के पावर 4 को हम लोग क्या लिखेंगे x गुने x गुने x गुने में x, और गुने में क्या है बाई, हो गया। दूसरा है 12x बाई, तो 12 को हम लोग तोड़ेंगे, 2 दूनी 4, और चरतिया x गुने में। सर हम लोग को क्या करा, महत्तम बोले तो HCF, HCF कब निकालते हैं जब कॉमन रहता है, तो ये दोनों हो गया कॉमन, और 3 हो गया इसमें कॉमन, एगो x हो गया कॉमन, एक हो गया बाई कॉमन, यानी कि 2 गुने 3 गुने x गुने में बाई, तो 3 दूनी 6x। देखिए क्वेश्चन क्या है, 6, 8 एवं 22 का लसा और मसा का अनुपात क्या होगा, आइए हल करते हैं। तो पहले हम लोग 6 का गुणनखंड तोड़ेंगे, तो 6 का गुणनखंड क्या होगा 3 दूनी या द्वितीय 8 का तोड़िए बुआ, 2 गुने 2 गुने 2, और 22 का 2 गुने, अच्छा लसन तो एलसीएम, तो एलसीएम पहले जो कॉमन होता है उसको लिखेंगे बउआ, और इसमें कोई कॉमन नजर आ रहा है तब लिख देंगे 2 गुने 3 गुने, फिर क्या लिखेंगे 2 गुने, फिर 2 गुने, कितना लिखेंगे 11, सभी को गुना करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 12 दूनी 24, और 24 गुने 11, 11 तो 44 बाकी 4, 11 दूनी 22, और 22 और 4, 22 4 26, कितना होगा, गलत नहीं किया जी, हल्ला नहीं कीजिए, शांति रहिए। 11 तो 44 के 4 बाकी 4, और 11 दूनी 22, 4 26, 264। अब अगला निकालेंगे HCF। HCF में बताए थे जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो, समान हो, बराबर हो, इक्वल हो, उसी को ना खाली रखते हैं, तो HCF कितना होगा 2, तो हम लोग लिखेंगे अतः 6, 8 और 22 का लसा और मसा का अनुपात ने पूछ रहा है, तो अनुपात लिखिएगा 264 अनुपात 2। अनुपात के मतलब होता है इससे से भागा भिन्न कर सकते हैं, इससे से भागा करने का मतलब इससे को काटो, 13 दूनी और 2 दूनी 4, यहाँ कुछ नहीं है तो कितना 1, ऐसे करके काट देना 264 बटे में 2, ठीक, तो दिक्कत नहीं सर। देखिए बुआ क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना कर देना, आइए
का हल करेंगे तो हम लोग लिखेंगे बुआ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है जी? 2। कितना होता है? यानी अभाज्य संख्या उससे कहते हैं जिसका गुणनखंड सिर्फ कितना हो, मतलब 1 से कटे या अपने आप से यानी खुद से कटे, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। और इसको ही लिखना सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है? 4। अब प्रश्न क्या कर रहा है? उसका गुणनफल। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानु तो क्या लिख देंगे? 2 गुने में 4, तो 4 गुने हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा, मासा बोले तो HCF। तो हल कीजिए हम लोग, क्या लिखेंगे? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है? 4। कितना होता है? 4। अरे बुआ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो गया? अब कहता है HCF, तो HCF कितना का? 2 और 4 का निकाल दीजिए। सर 2 और 4 का HCF कितना होगा? 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा? नहीं तो HCF में करा है तो निकालिए। 4 का तोड़ेंगे 2 दूनी 4 और 2 का क्या तोड़ेंगे? 2 मतलब 2 गुने 1, जो कॉमन होता है वही न होता है HCF। नीचे आ रहा है जी। HCF कितना का? 4 और 2 का कितना हो गया? 2। कोई दिक्कत? देखिए यदि 65 तथा 117 का मासा 65m माइनस 117 के रूप का है तो m का मान ज्ञात करें। आइए पहले हम लोग 65 और कितना 117 का क्या निकालने? HCF। क्या निकालने है ना? तो 65 को हम लोग तोड़ दीजिए। तो 65 को हम लोग तोड़ेंगे, 5 मरतबे 13 बचे, 13 मरतबे कितना? 1, तो 5 गुने में कितना हो गया? 13। और फिर 117 का हम लोग तोड़ेंगे तो 7 1 8 1 9 हो जाएगा, 3 मरतबे, 3 तिया 9 और 9 तिया फिर 3 मरतबे 33 40 और 13 मरतबे कितना? 1, तो क्या हो जाएगा? 3 गुने में 13 ही ना होगा। तो लिखेंगे बुआ HCF कितना का? 65 और 117 का कितना आया? 13। क्यों? क्योंकि जो कॉमन रहता है वही खाली होता है, बाकी तो नहीं होता HCF में। अब प्रश्न का अनुसार प्रश्न कर रहा है कि सर इतना का क्या है? 65 तथा 117 का मासा इतना है ना? तो 65 और 117 का मासा हमारा कितना दिया है? 13। तो लिखेंगे कि 65m माइनस 117 बराबर कितना? 13। ये 13 कहाँ से आया? क्योंकि दोनों का HCF है, प्रश्न नहीं कर रहा है। आइए तो 65m ये माइनस में है, उधर जाके क्या चीज में हो जाएगा? यानी बराबर को उधर जाएगा तो बउआ 113 में से 117 को जोड़ दीजिए। तो 65m बराबर 7 और 3 10 के 1 1 2 1 बकाया था ना 3 1 कहीं गुना में उधर जाके तो 65 दूना 130, यानी कि सर m बराबर कितना आ जाएगा? 2। कोई दिक्कत समझने में? देखिए क्वेश्चन है बुआ बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, मगर बार बार पूछ रहा है ना? क्या है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो बुआ 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम होता है अनंत। कितना होता है और कैसे होता है वो तो आप लोग को क्लास में बताइए दिए, अनंत संख्याएं। क्या उत्तर में लिखेंगे बुआ? अनंत। कहता है सअभाज्य संख्याओं का मासा, सअभाज्य संख्याओं का मासा होता है 1। कितना होता है?
दो संख्याओं a और 18 का लसा कितना दिल है तथा मौसा कितना है, तो a का मान हल ना करो, देखो यहाँ चुपचाप हल दिया है, क्या दे रखा है, पहली संख्या कितना दे रखा है जी a, और दूसरी संख्या कितना दे रखा है 36 है, 18 और लसा का मान बोले थे एलसीएम कितना दे रखा है और एचसीएफ 2, लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बुआ, पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुने में क्या होता है जी, तब पहली संख्या के मान कितना है ए और दूसरी संख्या का मान कितना है 18, एचसीएफ का मान कितना है 2, एलसीएम का मान कितना है, अच्छा ये गुना उधर जाके 18 दूनी तो ए बराबर 2 दूनी, कितना आसान था है ना, समझ में आ गया बउआ। कहता है यदि पी तथा क्यू अभाज्य संख्याएं हैं तो पी क्यू, पी के पावर क्यू और गुने में क्यू का पी स्क्वायर और क्यू का मौसा क्या होगा, तो वह हम लोग हल करेंगे है न। तो संख्या जो जो दिया हुआ है मौसा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं ना जी। आइए पी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी गुने पी है ना, और सर क्यू का है तो क्यू, दूसरी संख्या में हमारा क्या रखा पी के स्क्वायर गुने में क्या है क्यू, तो पी गुने में पी और क्यू है तो क्यू लगा देंगे। एचसीएफ ने करा है, एचसीएफ लिए कॉमन फैक्टर ना, तब आइए कॉमन कीजिए, ई पी कॉमन हो गया, ए पी कॉमन और क्या हो गया पी, तो 2 गो है तो पी स्क्वायर क्या लिख देंगे क्यू। क्वेश्चन है कि यदि 156 बराबर 2 के पावर x गुने में 3 के पावर y और गुने में 13 के पावर z हो तो x प्लस y प्लस z का मान। आइए हल करिए, 156 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिए, 156 को, आइए 156 को हम लोग तोड़िए, 2 मरते लगाएंगे न बउआ, तो 7 दूनी 14, 1 8 दूनी, फिर 2 मरतबे 3 दूनी 6, 1 9 दूनी, फिर लगाइए 3 मरतबे 13, अब फिर आप कितना मरतबे 13 मरतबे, तो कितना हो गया 1। तो बबुआ जब हम लोग 156 को तोड़े हैं तो 2 के पावर कितना आ गया 2, 2 के पावर 2 और 3 के पावर कुछ नहीं है तो कितना है 1 और 13 के पावर कितना है, कितना है 1, और हमारा दिया हुआ है देखिए ना क्या दिल है कि 2 के पावर पर कितना है x, तो x बराबर कितना लिख देंगे 2, x बराबर कितना, अच्छा 3 के पावर y है तो y के जगह यहाँ कितना है 1, तो सर y बराबर कितना 1, और देखिए 13 के पावर 1 है, 13 के पावर यहाँ कितना है z, तो यहाँ z बराबर 1। तो अब लिखिएगा, अब प्रश्न क्या कर रहा है, कहता है x प्लस y प्लस z बराबर, तो लिखिए 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, ये हो गया आपका आंसर।